नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज है और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे राधिका गुप्ता जी से, जो ईडलवाइस एएमसी की एमडी एंड सीईओ हैं। बातचीत हम करेंगे एक नए तरीके के फंड में निवेश की। वो फंड क्या होगा? भारत बॉन्ड ईटीएफ। विस्तार से इसको आपको समझाएंगे कि आपको इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, किस तरीके के प्रोफाइल के लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए और ये प्रोडक्ट दरअसल है क्या। लेकिन बाजार में भी बहुत कुछ हो रहा है और चूंकि राधिका मैम एक बड़ा फंड हाउस मैनेज कर रही हैं और बहुत सारी देश दुनिया की मार्केट की खबरों पर नज़र भी रखती हैं, तो थोड़ा एक बिग पिक्चर भी पहले समझते हैं राधिका जी। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। और जैसा कि हमारा एक प्रॉमिस है इस शो का कि हम हर हफ्ते एक फंड मैनेजर से अपने निवेश को दर्शकों की मुलाकात कराते हैं, तो आज आपसे उनकी बातचीत होगी। हमारे दर्शक और निवेशक ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की हालत है, जो बाज़ारों की स्थिति है, जो इकोनॉमीज़ की स्थिति है, उसमें पक्के तौर पे कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, फेडरल रिजर्व की जो मिनट्स आए हैं उसमें ही 50-50 हो गया ना, आधे इधर आधे उधर। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रैजेक्टरी किधर जा रही है, इन्फ्लेशन पे क्या व्यू बन रहा है। और हम चाहे अनचाहे भारत भी उसमें शामिल रहता है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल विलेज में हैं, तो हमारी लोगों से लेन देन व्यापार होता है, तो हम पे असर पड़ता है उसका। तो इस वक्त की जो तस्वीर है उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, तो यहाँ आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, मार्केट का जिक्र किया, इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट्स का। मैं पहले एक हाई लेवल पे बात करना चाहूंगी और ये कहूंगी कि जहां तक आप बाजार का देखें, तो ये जो साल रहा है, ये एक बहुत अनसर्टेनिटी का साल रहेगा। और मेरे हिसाब से ग्लोबली ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, ये चलता रहेगा। जैसे कि आपने कहा, फेडरल रिजर्व का द फैक्ट कि हाइक हो रही है, इसकी अनसर्टेनिटी शायद चली गई है, लेकिन कितनी होगी, कब खत्म होगी, अभी भी थोड़ी सी ये वो है। इन्फ्लेशन बाहर देशों में हिस्टोरिक लेवल्स पे है, तो ये भी एक बहुत गौर फरमाने वाली बात है। और एक जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी भी अभी है। यूक्रेन का भी मामला अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है। तो आई थिंक हमारे स्टॉक मार्केट को, हमारे बाजार को इससे इंसुलेटेड रहना शॉर्ट टर्म में मुश्किल रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया, इंडिया फाइनली एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में निवेशकों को वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और ये थोड़ा सा अलग है पिछले साल से, जो कि मैं कहूंगी एक स्ट्रेट बुल मार्केट का साल रहा है। अब एक मीडियम टर्म की बात करते हैं। मीडियम टर्म का मेरा मानना है 2-3 साल। हमें लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी देखें, भारतीय इकोनॉमी देखें, तो वो कोविड के बाद एक अच्छी रिकवरी की ट्रेजेक्टरी पे आ रही है। चाहे आप कंजम्पशन के नंबर्स देखें, चाहे आप बैंकिंग और क्रेडिट के नंबर्स देखें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, जो कि मुझे लगता है इस डेकेड में एक बहुत पुश रहेगा। तो जो डोमेस्टिकली ड्रिवन सेक्टर्स हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इंडिया इज कमिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ लो अर्निंग्स ग्रोथ। तो हमें लगता है अगर आप 2-3 साल इंडिया को देखें, तो शायद इकोनॉमी इज गोइंग मजबूत रहेगी और ये मार्केट में फाइनली रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए शायद इतनी चर्चा भी हो रही है कि इंडिया एक आउट परफॉर्मर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो ये मेरा एक ब्रॉड व्यू है मार्केट पे इस साल और अगले 2-3 साल का। ओके, तो दो हिस्सों में इसको और तोड़ते हैं। एक मार्केट वाला हिस्सा और दूसरा जो इन्फ्लेशन और रेट वाला है। मार्केट में इस वक्त हम लोग जहाँ पे खड़े हैं उसमें अब फॉरेन फंड्स भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, उनकी भी बाइंग के फिगर्स आते हैं। डोमेस्टिक तो लगातार बाई कर ही रहे हैं, लेकिन बाजार कहीं जाके ऊपर थोड़ा सा अटकता है, या लोगों के मन में होता है कि काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी है। क्वार्टरली रिजल्ट सीजन गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। तो यहाँ से अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल का व्यू अगर कोई बनाए, तो क्या उसको ये मान के चलना चाहिए कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी ऊपर नीचे के अलावा कोई मेजर गिरावट या मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही मार्केट के लिहाज से? देखिए, ये तो हमेशा मार्केट में कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कोविड-19 एक दिन आ गिर पड़ेगा। आई थिंक मार्केट इज अबाउट अननोन अननोन्स। लेकिन आई थिंक अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो जो कोर डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसके हाल अच्छे हैं। अब कोई एक्सटर्नल शॉक आ सकता है, वो हमेशा आ सकता है, उसे कभी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये मैं कहूंगी। बट क्या आप किसी शॉक को रूल आउट कर सकते हैं? नहीं। जहां तक फॉरेन निवेशकों की बात है,
आई थिंक फॉरेन निवेशक आते हैं, एफआईआईज आते हैं, एफआईआईज जाते हैं। दो बातें, एक तो आई थिंक फ्रॉम एन एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू चीन में जो हुआ है उसके बाद लोग हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, ग्लोबल निवेशक एलोकेशन के तौर पे, क्योंकि सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स तो हिंदुस्तान और चीन है। और जो चीन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही है, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, उसके बाद लोग शायद थोड़ा हिंदुस्तान पे ज्यादा गौर कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस है वो काफी स्ट्रांग हो गया है। तो अगर आप 2008 में देखें तो मार्केट काफी गिरा था जब एफआईआईज ने बहुत पैसा निकाला था। उतना ही पैसा उन्होंने इस पीरियड में भी निकाला है, लेकिन उस टाइम मार्केट 50% गिरा था, इस टाइम 10-15-20% गिरा है। और ये इसलिए क्योंकि हमारा एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस, जो हमारा आम रिटेल इन्वेस्टर है, वो इक्विटी में निवेश करता है। 13,000 करोड़ की हम लोगों की एसआईपी बुक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। तो आई थिंक हमारा बाजार थोड़ा रोबस्ट भी हो गया है। आप कम से कम मेरे ख्याल से 4 लाख